आपके एलडीसी एग्जाम के लिए हिंदी की 15 मैराथन क्लासेज करवाने जा रहा हूं। हर क्लास में टॉप 100 प्रश्न होने वाले हैं और ये 15 क्लास अगर आप करके जाते हो, मैं बताऊं हिंदी में कहीं नहीं अटकने वाले हो। जो 50 नंबर वाला स्कोर है 45 प्लस आप स्कोर करके आओगे, क्योंकि हिंदी की ब्रह्मास्त्र क्लास है। सारा सब कुछ मैं यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहा हूँ। इसको ढंग से घोल के पी जाना, काम हो जाएगा, कहीं नहीं अटकोगे। ऐसे हिंदी की कराऊंगा, ऐसे इंग्लिश की कराऊंगा, ऐसे जीके की कराऊंगा, ऐसे साइंस की कराऊंगा। बस अब आप तैयार हो जाओ ढंग से अच्छे से, ताकि आपका ये एलडीसी का एग्जाम है निकले, आप नहीं रुको। लेकिन अंतिम ये जो आपके 2 महीने बचे, ढंग से अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही पार पड़ेगी। इसको अच्छे से पढ़ लो। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर पीडीएफ चाहिए। 100 से ज्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो ही पीडीएफ आपको मिलेगी। डेली क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएगी। और अब अच्छे से जो जो कर रहा हूं उसको देखना। आज हम संधि करने वाले हैं, संधि की टॉप 100 प्रश्न। इसके बाहर संधि कुछ भी नहीं है। जितना मैंने इस आपके जो 100 क्वेश्चन इसमें करवा दिया, मैं बताऊं इसके बाहर संधि कुछ भी आपसे नहीं पूछे जाने वाली, कुछ भी नहीं आने वाला। बस इसको आप ढंग से अच्छे से कर लेना। जो संधि के 5-7 प्रश्न आने वाले हैं सारे आप सही करके आओगे, तरीके से, अच्छे से, ढंग से। एक एक बात मेरी सुनना, ताकि सिलेक्शन हो जाए, कहीं नहीं आप अटको। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में है, वहां से ले सकते हैं। पहला प्रश्न है कि व्याकरण में संधि का क्या अर्थ होता है। अब आपने नाम तो सुन लिया संधि, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और बच्चा पढ़ के क्या जाता है, विद्या प्लस आल्य विद्यालय कर दूंगा, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखो, व्याकरण में संधि का अर्थ होता है जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, मेल से विकार उत्पन्न होगा, उससे संधि बनेगी। जैसे विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय, हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय। हिम लास्ट में ए प्लस आ बराबर क्या बन गया, आ बन गया। इसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तीसरा देखो, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। संधि में आप जब संधि करोगे तो कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिवर्तन इसमें फिर उसके बाद आ जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वापस बता रहा हूं, जितना पढ़ा दूं, कुछ नहीं पढ़ना संधि के, इतनी ही आपको पढ़नी ही, इतना ही करना जितना मैं आपको करवा दूं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ में क्या होगा, बड़ा ही होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, जैसे हिम प्लस आल्य हिमा, बड़ी मात्रा लगना, हिमालय। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंदर, रविंदर, ई की बड़ी मात्रा आएगी, तो जिसमें बड़ा होगा, ध्यान रखना, वो है दीर्घ। गुण संधि का क्या गुण है, ऊपर एक मात्रा दिखे गुण संधि, ऊपर एक मात्रा दिखे गुण संधि, रट लेना, ऊपर एक मात्रा दिखेगा गुण संधि। वृद्धि स्वर संधि का मतलब ऊपर 2 मात्रा दिखेंगी। नाम भी क्या है, वृद्धि, मतलब इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ऊपर 2 मात्रा दिखे, वहां पे वृद्धि संधि करती है। यण संधि का मतलब य से यण और य से पकड़ लेना, य व र। य से यण और य से पकड़ लेना, य व र। 3 शब्द पकड़ लिए, य व र। इनके पहले कुछ भी आधा वर्ण आपको दिख गया, समझ जाना यण स्वर संधि है। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ में जो व है, व के पहले क्या है, आधा वर्ण है, तो स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया। इस तरह के शब्द कहां बनते हैं, यण स्वर संधि में बनते हैं। अभ्यर्थी हो गया, इस तरह के शब्द यण स्वर संधि में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बचती है अपने अयादि संधि। ए ऐ ओ औ का ऐ आय औ आव हो जाता है। याद नहीं रहे तो इसे ध्यान रखना, पवन, नयन, चयन, शयन, विनायक, विधायक, ये शब्द रट लेना। ऐसे शब्द कहां बनते हैं, अयादि संधि में बनते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। पहला दे रखा है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंदर।
ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनेगी। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब बड़ी मात्रा आपको लगानी है। तो रवि प्लस इंद्र से तो रविंद्र में बड़ी मात्रा आनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अगला है तथा प्लस एव तथेव। मैंने आपको क्या बोला? अगर ऊपर दो मात्रा दिख जाए तो बोलना वृद्धि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। ऊपर दो मात्रा दिख गई। ए के बाद में ए आई आए तो आई, ओ औ आए तो औ हो जाता है। नी प्लस रोग निरोग, मनय प्लस ताप मनस्ताप, बिल्कुल सही है। तो पहला अपना इसमें गलत हो जाएगा, पहला अपना आंसर हो जाएगा। अयादी संधि में आई के बदले क्या हो जाता है? अयादी संधि में ए आई ओ औ, ए आई औ आव हो जाता है। तो अपने से पूछा है आई के बदले आय हो जाएगा, ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा। जैसे बताया ना मैंने, गायक, नायक, शावक, विनायक, विधायक, नाविक, इस तरह के शब्द कहां बनते हैं? अयादी संधि में ही बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, रसोत्पत्ति। देखो एक चीज ध्यान दो, रस और उसके बाद में क्या आ गया? उत्पत्ति। तो शुरू में रस ए प्लस उ। देखो वृद्धि संधि में तो दोनों लास्ट के सेम होंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण सेम सेम होंगे, उसे हम बोलते हैं दीर्घ संधि। जैसे रवि ई प्लस इंद्र, ई प्लस ई बना। विधा प्लस आल्य, यहां भी ए आ तो इधर भी ए आई होंगे, ये दीर्घ संधि है। अब इसमें दीर्घ संधि तो नहीं है, रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति उ है। ए के बाद में उ है तो ओ हो जाता है, ऊपर एक मात्रा है, गुण संधि यहां पर होगी। ए और उ का यहां पर मेल हुआ है। ऐसे पढ़ोगे कहीं नहीं अटकोगे, संधि के सारे प्रश्न आपके सही जाएंगे। तो ए प्लस उ, आप देखो ऑप्शन द इसमें बनेगा। जैसे गुड़ाका प्लस ईश बराबर गुड़ाकेश, किसको बोलते हैं? अर्जुन और शिव को बोलते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ईश में बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा, जैसे ईश हो गया, ईश्वर हो गया, ई की बड़ी मात्रा आती है। लेकिन इंद्र हो गया, इंद्र में ई की छोटी मात्रा ही आती है। ये जो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, इसमें पूरा ब्रह्मांड मैंने लिख रखा है संधि का, कहीं नहीं अटकने वाले हो। ये मैराथन क्लास आपने सल्टा दी, सिलेक्शन ले जाओगे। 15 मैराथन क्लास मतलब हिंदी में सिलेक्शन पक्का है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? य व र, इसके पहले आधा शब्द मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? यण संधि है। य व र के पहले आधा शब्द मिल गया तो यण संधि हो जाएगी। सर आपने बताया था ऊपर एक मात्रा होगी तो गुण संधि होगी, बताया था ना। लेकिन संधि विच्छेद करके भी देखो, अन्वेषण, अनु प्लस एषण से अन्वेषण शब्द बनता है, अनु प्लस एषण। जब मैंने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि इनके बारे में बताया तो जो शुरू का शब्द है अनु प्लस एषण, इस तरह से संधि इसमें नहीं बनेगी। लेकिन आप यण में जाओगे तो बन जाएगी। अनु प्लस एषण अन्वेषण, आधा शब्द आ रहा है मतलब यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन है यण संधि। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। गति प्लस अनुसार गत्यनुसार, अति प्लस अंत अत्यंत, ऐसे शब्द कहां बनेंगे? यण संधि में बनेंगे। प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, यह के पहले आधा तय आ गया तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, ऐसे शब्द बनेंगे। किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण में ही स्वर संधि है, पहला ही अपना सही हो जाएगा। और स्वर में भी कौन सी है? यण संधि है। कुछ और बताता हूं शब्द जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, जैसे व्यंजन, वी प्लस अंजन से क्या बना? व्यंजन बना। वी प्लस अंजन व्यंजन, कौन सी संधि? वही यण संधि अपने पास हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, लिख के ले जाना, यण संधि का एग्जाम में एक प्रश्न तो 100% आएगा ही आएगा। स्वर संधि में एग्जाम वालों का फेवरेट यण स्वर संधि ही है। सबसे पहले यण और दूसरा नंबर आता है अयादी का, जो इनके फेवरेट होते हैं। संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा
तथैव शब्द बना, तथा प्लस एव, एव नहीं होता, एव होता है, ऊपर मात्रा नहीं आएगी, तथा प्लस एव तथैव बनता है। स्वच्छ, स्व प्लस चच गलत हो जाएगा, सु प्लस अच्छ स्वच्छ बनता है, यण संधि का उदाहरण है, सु प्लस अच्छ स्वच्छ शब्द बनता है, ठीक है। और जो तथैव था ऊपर दो मात्राएं हैं, मतलब वहां तो वृद्धि संधि है। महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ए आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है, महर्षि, ए आ के बाद में अगर री आ गया तो अर हो गया, तो महर्षि शब्द बन गया। ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। अनु प्लस एशन, अन्वेषण, ऐशन नहीं होता, एशन होता है, तो ये लास्ट एक आई की मात्रा है ना, ये गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? राज ऋषि, राज प्लस ऋषि, राज ऋषि गुण संधि है, ऑप्शन दे सही हो जाएगा। जैसे सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, ध्यान रखना। अपेक्षा में कौन सी संधि है? अपेक्षा का संधि विच्छेद करके देखो। अपेक्षा, अप प्लस इक्षा, अपेक्षा, ए आ के बाद में ई आई तो ए, उ आई तो ओ हो जाता है, ऊपर एक ही मात्रा है और पहले आधा वर्ण भी नहीं है, मतलब गुण संधि है, तो ऑप्शन है गुण संधि। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त शब्द बन जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। और जहां पे आधा अपने को शब्द आधा वर्ण देखने को मिलता है, वहां पे तो यण संधि करना चाहूंगा, तो ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जैसे अभी प्लस उदय अभ्युदय, अभी प्लस उदय अभ्युदय, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, नी प्लस ऊन न्यून, नी प्लस ऊन न्यून, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। अब अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न आया है आपके लिए, इसके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे कि सत्य प्लस शास्त्र की संधि क्या होगी? तय और दय, तैदे के बाद में और तैदे के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना। तैदे के बाद में अगर श आ गया, अपने देखो शास्त्र का जो श दिख रहा है ये आ गया, तो अपने च और छ में इसको हम बदल देंगे, आधा च और छ, इस तरह से चेंज हो जाएगा, तो सत्य प्लस शास्त्र सछात्र हो जाएगा, ऑप्शन दे देखो आप। जैसे उद प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। अगर आपके ये बात समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, आगे लिखा हुआ है सत्य, बाद में लिखा हुआ है शास्त्र, ठीक है। चेंज कहाँ होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, मतलब ये तय दिख रहा है और ये श दिख रहा है, उसी में तो चेंज होगा। तो स तो शुरुआत का ऐसे कैसे लिख दो, लास्ट में है स्त्र, ये भी ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया, स और स्त्र से ऐसे कैसे लिख लिया, और तय और शा को मिला के च और छ बना दो, तो ये क्या बना, च और छा, तो ये बन गया सचात्र। इस तरह से संधि विच्छेद होता है। ये चीज समझ में आ गई, पार पड़ गई। किस विकल्प में गलत संधि होगी? गलत संधि बताओ कौन से विकल्प में होगी? दिक् प्लस नाक दिग्नाक, ठीक है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, ठीक है। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। सत्य प्लस शास्त्र गलत है, क्योंकि ऊपरी मैंने आपको बताया था, सही कैसे बनेगा। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? अतः प्लस एव से अतएव शब्द बनता है, बिल्कुल सही है। फिर अगला है सज्जन, तो सज्जन भी सही है। सत्य प्लस जन से सज्जन शब्द बनता है। जलज भी सही है। काजल गलत हो जाएगा। देखो अतएव कई बार एग्जाम में आया, ध्यान रखना, इसमें हो क्या रहा है, अतः मतलब आपको लास्ट में विसर्ग दिख गया और स्वर के स्वर है, उसके बाद में विसर्ग है, तो इनके बाद में ए आ जाए, ई आ जाए, तो कोई चेंज परिवर्तन नहीं होता है। तो अतः प्लस ए अतएव बन गया। यशय प्लस इच्छा यश इच्छा बन गया। यशय प्लस इच्छा यश इच्छा। अतः प्लस ए अतएव, केवल विसर्ग हटाना है आपको। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्लेप, नी प्लस लेप निर्लेप, नी प्लस लेप निर्लेप शब्द बन जाएगा। अगला है अपने पास कि शरद प्लस चंद्र की संधि क्या होगी?
तैदे के बाद में च आ जाए तो च। वैसे तो आधा ही चेंज होता है, क्योंकि देखो लिखा हुआ शरद प्लस चंद्र, तो लास्ट का जो च है ये पूरा का पूरा रह गया और द की जगह च आ जाता है, आधा च आ जाता है, ये चेंज होता है। तैदे के बाद में च आ जाए तो च, छ आ जाए तो छ बोलते हैं, ज आ जाए तो ज बोलते हैं। जिसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल शब्द बनता है। इसीलिए तो उज्ज्वल में दो बार आधे आधे ज आते हैं। आधे आधे क्यों आते हैं? ज्वल, ज्वल शब्द में तो ऑलरेडी आधा ही ज है, और उद का भी क्या बन गया? हाफ ज बन गया। इसलिए उज्ज्वल शब्द है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है? उ आधा ज वापस आधा ज, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो शरद प्लस चंद्र की संधि शरदचंद्र हो जाएगी। जिसे उद प्लस चारण उच्चारण, आप लिख के देखोगे समझ जाओगे। जिसे मैंने शब्द लिखा उद प्लस चारण, ठीक है, शुरुआत का उ है, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि संधि में चेंज होता कहाँ है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होगा। लास्ट का है चारण, तो उ और चारण तो आप ऐसे कैसे लिख दो, और द है इसके आगे आधा च लगा दो, उच्चारण शब्द बन गया। जिसे उद प्लस छेद उच्छेद बन जाता है। जगत प्लस छाया जगत छाया बन जाता है। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ठूर ऑप्शन ब दे रखा है, तो ये हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताऊं नी प्लस स्थूर भी सही होता है, लेकिन ये जो नी प्लस स्थूर दे रखा है इसमें तो ऊ की बड़ी मात्रा है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी नी प्लस स्थूर भी इसका हो सकता है, ध्यान रखना आप। नी प्लस ठूर ऑप्शन ब सही होगा। अगर ऑप्शन स में स्थूर के छोटी ऊ की मात्रा होती तो ये भी सही होगा। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि में ऊपर एक मात्रा आती है, ए आ के बाद में ए आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। जैसे महर, बोलो महर्षि, अर की साउंड आ रहा है ना, महर्षि, देवर्षि, तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना ऑप्शन है। पावक, नायक, शावक, विनायक, विधायक आदि संधि होती है। अभ्युदय, ये के पहले आधा वर्ण दिख गया मतलब यण संधि हो गई। मते के ऊपर दो मात्रा दिख गई मतलब वृद्धि स्वर संधि हो गई। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो यण स्वर संधि से निर्मित देखेंगे, जो अपनी ट्रिक है उसके हिसाब से तो सारे ही हैं, क्योंकि सब में देखो आधा शुरुआत में आधा भय आ गया, फिर आधा से आ गया, से ऐसे ये सारे ही हैं। लेकिन संधि विच्छेद करके देखते हैं। अभी प्लस आवेदन अभ्यावेदन, अभी प्लस आवेदन अभ्यावेदन सही संधि है इसमें तो। फिर स्वाधीन, स्व प्लस अधीन स्वाधीन शब्द बनता है। सु प्लस अधीन नहीं होता, स्व प्लस अधीन होता है। स्व प्लस अधीन स्वाधीन, स्व मतलब खुद, अधीन जो खुद के अधीन हो, स्वाधीन स्वाधीन शब्द बन गया। दीर्घ संधि है इसमें, ऑप्शन ब अपना उत्तर हो जाएगा। स्वागत बिल्कुल बनेगा, सु प्लस आगत स्वागत बनेगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी बिल्कुल यण संधि वाला शब्द हो जाएगा। एक आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है सावधान, तो स प्लस अवधान सावधान शब्द बनेगा। स प्लस अवधान सावधान शब्द बनेगा। स प्लस अनुरोध सानुरोध शब्द बनता है। स प्लस अनुरोध सानुरोध शब्द बनता है। ये ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न है। और ये दीर्घ के उदाहरण है, दीर्घ संधि के उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे स प्लस अभिप्राय साभिप्राय शब्द बनता है। विद्यालय शब्द में क्या है, कौन सी संधि है? विद्यालय, विद्या प्लस आले, आ प्लस आ बड़ा आ बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। परि प्लस इक्षण परीक्षण, ई की बड़ी मात्रा लगाना, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल। प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, ये भी सारे अपने दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं, कंफ्यूज मत होना। इनमें कौन सा संधि शब्द गलत लिखा हुआ है? मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, ठीक है। देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण बिल्कुल ठीक है। वाक प्लस ईश वागीश, ये भी ठीक है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु ये गलत हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु गुण संधि का उदाहरण है। अर का साउंड आएगा, आर का नहीं आएगा, तो वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, ध्यान रखना, ऑप्शन द गलत हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद ए ऐ ओ औ का ऐ आय औ आ हो जाएगा, तो पो प्लस अन, ऑप्शन से देखो और शब्द रट लो आदि संधि के। तो पवन, नयन, चयन, शयन, विनायक, विधायक, नाविक, शाविक, ऐसे शब्द कहां बनते हैं? आयादी संधि में बनते हैं।
नायक में कौन सी संधि है? अभी बताया ना, नायक, विनायक, विधायक, अयादी संधि है, ऑप्शन है। तो नायक अयादी संधि हो जाएगी। ऐसे आपके नायक बन गया, ऐसे बनता है शाविक बन जाता है, शौ प्लस एक शाविक, भौ प्लस उक भावुक, हो प्लस अन हवन, ऐसे शब्द बन जाते हैं। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि देखो, ऑप्शन बे गायन, गायन, गायक, ऐसे शब्द कहां अयादी, तो गई प्लस अन गायन हो जाएगा। एक संचय शब्द बार बार आता है, तो संचय प्लस ए संचय शब्द बन जाता है। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा क्रम है जिसमें अयादी संधि नहीं है। पहला है नयस्त, य व र, इनके पहले आधा वर्ण आ जाएगा तो मैं कौन सी संधि करूंगा? यण स्वर संधि करूंगा। तो ये फर्स्ट है, इसमें यण है। बाकी श्रावक, गविंद्र, गायन, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अयादी स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब तो खोपड़े में रट जानी चाहिए सारी चीजें, ढंग से बता चुका हूं आपको। गुण संधि का उदाहरण है। सबसे पहले गुण संधि में देखूंगा ऊपर एक मात्रा कहां कहां है। गुण संधि का यही गुण है कि वो अपने ऊपर एक ही मात्रा रखती है। तो सतीश नहीं है, सतीश में मात्रा ही नहीं है तो गुण संधि होना ही नहीं है। हरिश्चंद्र में भी नहीं है, ऊपर कोई मात्रा नहीं होगा। भारतेंदु, बिल्कुल, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, अया के बाद में ई है तो ए हो गया। भारतेंदु में बिल्कुल गुण संधि है। लोकेशना में तो दो मात्रा लगी हुई है, इसलिए वृद्धि संधि होगी। लोक प्लस एषणा, लोकेशना शब्द बनेगा, दो मात्रा है, वृद्धि संधि होगी। रट जानी चाहिए चीजें अब तो। इत्यादि का संधि विच्छेद, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि, यह के पहले आधा वर्ण मतलब यण स्वर संधि, ऑप्शन बे इति प्लस आदि इत्यादि। गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक, ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अब पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं, तो मैं तो गुण संधि करूंगा। तो गंगोदक, गंगा प्लस उदक, ऑप्शन बे देखो गुण संधि, गंगोदक, गंगा प्लस उदक। न्यून में कौन सी संधि है? अच्छा है, न्यून शब्द बड़ा अच्छा है। न्यून बताओ, देखो ये दिख गया, मैंने क्या बोला? ये व र, तीन शब्द बता दिए आपको, सॉरी तीन वर्ण है, वर्ण बोलते हैं, तीन वर्ण आपको बता दिए। इनके पहले आधा न दिखा, कुछ भी आधा दिख गया हो आपको, आधा न दिख गया तो यण संधि। नी प्लस ऊन न्यून शब्द बन गया, तो न्यून यण, ऑप्शन बे। नी प्लस ऊन न्यून, जैसे नयस्त बनता है, नी प्लस अस्त नयस्त बन गया। जैसे न्याय शब्द बनता है, नी प्लस आय न्याय, न्याय, जस्टिस। व्यायाम में कौन सी संधि है? अब नहीं बताऊंगा कौन सी संधि है, अब तो आप ही बताओगे। व्यायाम में कौन सी संधि है? वी प्लस आयाम बराबर व्यायाम, वी प्लस आयाम व्यायाम, ऑप्शन सीधा कर दो, फर्स्ट यण संधि। जैसे गति प्लस अवरोध गत्यवरोध, ना कि गत्यावरोध। सही क्या होता है शब्द? गत्यवरोध। संधि करके देखो ना, गति प्लस अवरोध गत्यवरोध। अधि प्लस आय से अध्याय बन जाता है, ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला है साधुवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? अब तो रट गया होगा, वह के पहले आधा वर्ण दिख गया ध, साधुआ। साधु प्लस आचरण से क्या बन गया? साधुआ चरण बन गया, और संधि हमारे पास यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन से देखो, साधु प्लस आचरण क्या बन गया? साधुआ चरण, साधुआ चरण यण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। मधु प्लस आचार्य की संधि क्या है? मधु प्लस आचार्य बताओ क्या होगा इसमें? मधु प्लस आचार्य, मधुआ क्या बनेगा? मधुआ, आधा ध बन जाएगा, मतलब यण संधि होगी। तो मध्वाचार्य, ऑप्शन फर्स्ट देखो। जिसे साधु प्लस आचरण बना, सु प्लस आगत स्वागत शब्द बनता है। अगला है कि किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है?
वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है? ऊपर दो मात्रा दिखेंगी तो मैं बोलूंगा वृद्धि संधि है। अब देखता हूं कौन से में दो मात्रा है, कौन से में नहीं है। सीधा साधा मुझे देखने को मिल रहा है केवल मोहर्जा है उसमें दो मात्रा नहीं है, बाकी सब में दो मात्रा है। स्वैच्छिक में देखो ऊपर दो लगे स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक होता है, जल प्लस ओक जलोक होता है, वसुधा प्लस एव वसुदेव होता है, जैसे तथा प्लस एव तथेव होता है उसी तरह। तो महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, इसमें वृद्धि संधि नहीं है, ध्यान रखना एक मात्रा है, इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे तो यण संधि है। ए के बाद में ई आए तो ए उ आए तो ओ हो जाता है, महोर्जा हो गया, गुण संधि हो जाएगी। ये संधि कर ली, इसकी पीडीएफ फाइल ढंग से अच्छे से समझ ली, बल्ले बल्ले कहीं नहीं अटकने वाले हो, संधि पूरी कवर हो चुकी है, इसके अलावा संधि में कुछ नहीं बचा। पीडीएफ फाइल अपने पास रखना, सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगी। वीडियो देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, परि प्लस आप्त पर्याप्त बिल्कुल ठीक है, यण संधि हो जाएगी। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। मत प्लस एक्के होता हो मतलब के, तो ये सही नहीं है। मत प्लस एक्के ए आई वाली मात्रा आ जाएगी, एक्के मत प्लस एक्के। एग्जाम में बार बार पूछा गया है, एग्जाम वालों का फेवरेट भी है। तो मत प्लस एक्के मते के शब्द बनता है। लास्ट में है स्वच्छंद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, बिल्कुल स्व प्लस छंद, मतलब इसमें हो क्या रहा है स्व प्लस छंद, मतलब स्वर प्लस छ आ गया तो यहाँ पे च की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे वी प्लस छेद से विच्छेद शब्द बन जाता है, अनु प्लस छेद से अनुच्छेद बन जाता है, परि प्लस छेद से परिच्छेद शब्द बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। प्रेक्षण शब्द बना है, प्रेक्षण ए के बाद में ई आ गई, इसलिए ए हो गया, गुण संधि हो गई, प्र प्लस इक्षण, और ई में ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है। एग्जाम में कंफ्यूज आपको करेंगे, लेकिन आपको होना नहीं है, लिख लेना दो चार बार, याद हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट देखो, प्र प्लस इक्षण प्रेक्षण, जैसे प्र प्लस इक्षक तो प्रेक्षक हो जाता, प्र प्लस इशी तो प्र प्लस इशिति होता तो प्रेषिति हो जाता। अगला है हमारे पास, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस एक्के शिशुवेक्के, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, सही संधि है। गो प्लस इंद्र गावेंद्र नहीं, गवेंद्र होता है। षट प्लस मुख सणमुख होता है, सड़ नहीं सण अण क्या बोलते ना, अण यहाँ पे आएगा, वो वाला अण। चतु प्लस कपाल चतुर कपाल नहीं होगा, चतुष कपाल होगा, चतु प्लस कपाल चतुष कपाल होगा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है, ध्यान रखना इसमें। अगला है कि किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में अपवाद है, और ये अपवाद कई बार एग्जाम में बना है, पूछा गया है। क्योंकि मैं बात करूं इसमें दो मात्रा है, होनी एक मात्रा चाहिए थी, लेकिन आगे दो, अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी, ए के बाद में उ है तो ओ होना चाहिए था, औ हो गया, समझ रहे हो? गुण संधि है लेकिन वृद्धि संधि बन रही है, तो ये अपवाद है एक तरह से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ। क्या नाविक है? क्या नौ प्लस इक से नाविक बनता है, ये तो अयादी संधि है। परोपकार, पर प्लस उपकार, दूसरा जो उपकार करे, पर प्लस उपकार परोपकार शब्द बनता है, एक मात्रा है तो गुण संधि है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ शब्द बनता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का। और सदा प्लस एव सदैव होता है, दो मात्रा है, तो मैं वृद्धि संधि कर दूंगा। मतलब एक एक ऑप्शन भी मैंने आपको खोल खोल कर डिटेल से बताया है। इससे अच्छा कोई बताए तो मुझे भी बताना, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगला है कि निम्न में से, जिसे ये लिख रखा ना निम्न नहीं होता है, ये सही होता है निम्नलिखित, ये ध्यान रखना, कई बार शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि में आ जाता है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? विद्या प्लस आल्य दीर्घ स्वर संधि, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप दीर्घ स्वर संधि, रजनी प्लस ईश रजनीश दीर्घ स्वर संधि, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये तो व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन द उत्तर हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है बताओ? जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन ब। तैदा के बाद में न आए तो आधा न की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, जगत प्लस निवास जगनिवास, ये ध्यान रखना।
एक आता है सत प्लस मार्ग, वो सन्मार्ग होता है। काफी डिटेल पीडीएफ में भी मिलेगी आपको, जो जो एग्जाम्पल है अच्छे अच्छे लिख रखे हैं मैंने, वो भी याद रखना। अगला अच्छा प्रश्न आपके लिए आया है, बहिरंग का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले खुद करो। बहिरंग में स्टूडेंट ज्यादातर गलती करेगा, बही प्लस बहिरंग, बही प्लस रंग कर देगा बहिरंग, ये आपका गलत हो जाएगा। बही प्लस अंग बराबर बहिरंग शब्द बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ब सही होगा इसमें, बही प्लस अंग होगा इसमें। इसमें क्या हो रहा है, बही ई के बाद में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, बही हो गया, विसर्ग हो गया, प्लस अंग स्वर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहिरंग, र आ जाएगा। जैसे बही प्लस अंग बहिरंग, ज्योति प्लस आदित्य ज्योतिरादित्य, द्वि प्लस आगमन द्विरागमन, ऐसे शब्द बनते हैं। तो बही प्लस अंग होगा, ना कि बही प्लस रंग, ये ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर प्लस अंगना वीरांगना, दिमाग लगाना ही नहीं है, दीर्घ संधि है, ए प्लस ए आ बन गया, वीर प्लस अंगना वीरांगना, दीर्घ स्वर संधि। किस क्रमांक में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द प्लस इतर, ए के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, शब्देतर, गुण संधि सही है। अनु प्लस दित, ये गलत है, अनु प्लस दित नहीं होता, अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित बराबर अनुदित, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बन जाएगा, तो अनुदित, अनु में नु की बड़ी मात्रा, उ की बड़ी मात्रा आएगी। रजनी प्लस ईश रजनीश परफेक्ट है। अहम प्लस कार अहंकार भी परफेक्ट है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ये चंद्रोदय लिखा हुआ, चंद्रोदय में कौन सी संधि है बताओ? चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, ए आ के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है, गुण संधि है, ब हो जाएगा उत्तर। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ, आधा वे दिख रहा है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यण संधि है, रट चुकी है अब तो। वी प्लस अर्थ व्यर्थ होता है, वी मतलब ई प्लस ए हो रहा है, तो ई प्लस ए फिर फर्स्ट देखो, वी प्लस अर्थ व्यर्थ सही हो जाएगा। किस सॉरी पेज नहीं पलटा मैंने, अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय, अनु प्लस ए अन्वय, अनु प्लस ए से क्या बनेगा, अन्वय बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी। जैसे सु प्लस अच्छ से क्या बनता है, स्वच्छ बनता है। वधु प्लस आगमन वधुआगमन, वधु शब्द शुद्धि में आएगा ऊ की बड़ी मात्रा, वधु में ऊ की बड़ी मात्रा, तो वधु प्लस आगमन वधुआगमन, कौन सी संधि, यण संधि। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार हो गया, ऊपर एक मात्रा है तो मैं बोलूंगा गुण संधि है। जिसके भी देखो शुरुआत के 50 मैंने मान लिया आपको नहीं आ रहे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आगे के 50 सारे आपको आने चाहिए। ये 50 कर लिए तो आगे के तो सारे आने चाहिए, क्योंकि मैं डिटेल बता ही रहा हूं आपको। पद प्लस उन्नति पदोन्नति, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखो एक चीज सीख जाओ, जब भी कोई प्रश्न नहीं आए, जैसे इसने बोला कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो कोशिश करो कि ये देखो कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। नहीं है पता लग गएगा तो है तो अपने आप पता लग जाएगा। जैसे लास्ट में लिख रहा है तपोवन, तपे प्लस वन तपोवन बनता है, विसर्ग संधि है। दुरुपयोग, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग बनता है, विसर्ग संधि है। परमोषध, परम प्लस औषध परमोषध, वर्दी संधि जिसमें होती है, तो अपने आप उद्दत शब्द बन गया। उद प्लस हत उद्दत, उत या उद, देखो एग्जाम में ज्यादातर आपको उत मिलेगा, अगर उत नहीं मिले तो उद कर देना, ये तय वाली संधि होती है। तो अगर आपको तय की बजाय दय मिले तो दय कर देना, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अगला है कि नेति का संधि विच्छेद क्या होगा? नेति, नए प्लस इति नेति, ए आ के बाद में ई आई तो ए हो जाता है, गुण संधि का उदाहरण है ऑप्शन द। जैसे प्र प्लस ईशिति प्रेषिति। अगला अच्छा है, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद बताओ। उच्छिष्ट, देखो ये शब्द कैसे बनेगा? उत प्लस छिष्ट से बनेगा, ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा। उत प्लस छिष्ट उच्छिष्ट बनेगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। यह है तैदे की संधि। क्या है? तैदे की संधि। तैदे के बाद में च आए तो चच, छ आए तो चच, ज आए तो जज, आधा बता रहा हूं, ट आए तो टट,
डाय तो डट, लाए तो लल, आधा शब्द है। स्क्रीन पे भी देख लो आप, स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूं आपके समझ में है आए तो दत और शाय तो चच हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे उद प्लस हार उद्धार, उद प्लस शासन उच्छासन, उद प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र, उद प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, उद प्लस छेद उच्छेद, सत प्लस जन सज्जन, उद प्लस डयन उड्डयन, उद प्लस लंघन उल्लंघन, ऐसे शब्द बनते हैं। ऐसे ही छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? छत्र छाया शब्द शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्धि का कारण बताओ। छत्र छाया संधि है, क्यों? छत्र छाया होता है, चच्छ आता है बीच में, मतलब व्यंजन अंग आगम संधि बोलते हैं इसे। पहले शब्द के अंत में स्वर हो, छत्र, लास्ट में स्वर है। दूसरे शब्द के शुरू में छह हो, बिल्कुल छह है। छत्र प्लस छाया बिल्कुल है, तो बल के कारण छह से च का आगम हो जाता है। जैसे छत्र प्लस छाया छत्र छाया, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, मतलब पहले शब्द में स्वर है, बाद में छह आ गया तो च की उत्पत्ति हो गई। प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, वि प्लस छेद विच्छेद, स्व प्लस छंद स्वछंद, ये ध्यान रखना अच्छा है। देखो अगला प्रश्न आ गया ना, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस कृत संस्कृत, ऑप्शन बे। जैसे सम प्लस शेप संक्षेप, सम प्लस कर संकर, सम प्लस गत संगत। उच्चारण का संधि विच्छेद बताओ। उच्चारण उद प्लस चारण उच्चारण, ठीक है। तैदे के बाद च तो चच हो गया, उद प्लस चारण उच्चारण, ऑप्शन दे। जैसे उद प्लस चाटन उच्चाटन। तय या द के आगे च या छ हो तो तय या द के बदले हो जाता है, क्या हो जाता है ये पूछ रहे हैं अपने से, तो च हो जाता है। जैसे सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र शब्द बन गया, ऑप्शन फर्स्ट च हो जाता है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत सु प्लस आगत स्वागत यण संधि। उच्छ्वास बिल्कुल व्यंजन संधि है, बार बार बता चुका हूं। सरोवर विसर्ग संधि है, सरय प्लस वर सरोवर होता है। सरोज सरय प्लस जय सरोज होता है, विसर्ग संधि है। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद अब तो आने लग गया होगा, परि प्लस छेद परिच्छेद, च का आगम हो गया, स्वर प्लस छ बराबर चच। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश जगदीश शब्द बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। गलत संधि विच्छेद है निषेध, नी प्लस सेद बराबर निषेध शब्द बनेगा। पद्धति पद प्लस हति पद्धति बनेगा। जगत प्लस ईश जगदीश, तो जगत प्लस ईश ये हो जाएगा, जगत के हलंत नहीं लगा हुआ। और प्रतिष्ठा प्रति प्लस इष्ठा प्रतिष्ठा, ऑप्शन इसमें आप देखो ब जगदीश अपना गलत हो जाएगा, ध्यान आप रख लेना। वागदान में कौन सी संधि है? वाक प्लस दान, क च ट त प ग ज ड द ब में बदल जाते हैं, तो वाक प्लस दान से वागदान शब्द बनेगा। वाक प्लस दान वागदान शब्द बनेगा। क च ट त प क्या है? अघोष हैं, ये घोष में बदल जाएंगे। ग ज ड द ब, आपकी पीडीएफ है उसमें नीचे मैंने लिख भी रखा है कि किसी अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या स्वर आए तो वह अपने घोष रूप में बदल जाता है। जितने भी स्वर हैं सारे क्या होते हैं? घोष होते हैं। जितने भी स्वर सारे क्या हैं? घोष है। जितने भी स्वर होते हैं क्या होते हैं? घोष होते हैं। और जैसे तीसरा चौथा पांचवा है, क ख को छोड़ दो, ग घ ड, ये क्या होते हैं? ये सारे घोष होते हैं, ध्यान रखना। तो दिक प्लस अंत से दिगंत इसी तरह शब्द बनेगा। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस ईश से वागीश बनेगा। वाक प्लस ईश वागीश, जिसे दिक प्लस गज से दिग्गज शब्द बन जाता है। देखो अघोष और घोष के बारे में बता दूं, अघोष व्यंजन टोटल 13 होते हैं, जो अघोष होते हैं टोटल 13। क च ट त प, 5 तो ये, और 5 इनके आगे वाला, जैसे क के आगे क्या आता है? ख, क च के आगे छ, क च ट के आगे ठ, क च ट के आगे थ, और प के आगे फ। तो 5 दूनी 10, तो अपने पास सीधे सीधे ये हो गए, और अपने पास श हो जाते हैं।
शेष है। इस तरह से टोटल ये कितने हो गए, 10 और 3 13 हो गए जो अपने पास अघोष व्यंजन होते हैं, कुल 13। और बाकी घोष व्यंजन की बात करूं, सभी स्वर घोष होते हैं, जितने भी स्वर हैं वो सारे घोष हो गए, और इनके बाद जो पीछे वाले बच गए वो सारे घोष हो गए। ये ध्यान रखना, जैसे गे घे डे जय झे डे ढेने दे धेने बे भे में ये रे ले वे है, ये सारे क्या घोष होते हैं। घोष अघोष की ध्यान रखना, ऐसे बोल रहे ना संधि में तो महारत हासिल करनी है, तो घोष अघोष ध्यान रखना। काम चलाना है तो ध्यान मत रखना। किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? वाक प्लस वैभव बराबर वाग वैभव। ये जो क है ये ग में बदल जाएगा। क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। ऑप्शन से अपना उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? सही संधि कौन से में नहीं हुई आपको बताना है। षट प्लस मुख षणमुख, अब ये षणमुख में अणय आधा होता है षणमुख। जगत प्लस माता जगन्माता। भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ होता है, भवनिष्ठ ध्यान रखना है। और ये गलत हो जाएगा, भय वह आधा न फिर पूरा न, भवनिष्ठ शब्द सही होता है। तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इसमें एक मेरे को बिंदी लगानी पड़ेगी, वो लगा दूंगा आपको, सही दिखेगा। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण, राम प्लस अयन से रामायण शब्द बनता है। राम प्लस अयन रामायण दीर्घ संधि। द के पहले यदि रीश्वर आए तो द किस में बदलेगा? अणय में बदलेगा। कैसे? मृद प्लस में बराबर मृड में हो जाता है, तो द के पहले क्या आ गया? री आ गया, जैसे मृद री आ गया प्लस में, तो मृड में शब्द बन जाएगा, तो अणय उत्तर हो जाएगा अपना। अगला देखते हैं, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? सु प्लस उक्ति सुक्ति दीर्घ संधि है। हित प्लस इच्छा हितेच्छा गुण संधि है। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा गुण संधि है। सम प्लस गठन संगठन, ये अपने पास सम प्लस गठन संगठन बिल्कुल व्यंजन संधि हो जाएगी, लास्ट में हलंत भी लगा हुआ है। उद्दार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, बार बार बता चुका हूं। वाक प्लस में का संधि रूप वाडम में, वाक प्लस में वाडम में, ऑप्शन ब अपना सही हो जाएगा। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, ऑप्शन द सही होगा। उल्लास में कौन सी संधि है? उत प्लस लास उल्लास, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। उत प्लस लास उल्लास व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन अपने पास ब सही होगा। अगला है, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? एग्जाम वालों का फेवरेट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बताऊं, हर दूसरे एग्जाम में ये सवाल संधि से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चा गलती कहां करता है? अभी विसर्ग लगा देता है, विसर्ग नहीं आएगा। अभी प्लस से का अभिषेक होता है। इसमें क्या होता है? ई के बाद में स आ गया तो वो श में बदल जाता है। जिसे सरल वाला जो स होता है वो षटकोण वाले स में बदल जाता है। तो ऑप्शन ये देखो आप, अभी प्लस से का अभिषेक बनेगा। ई या उ स्वर के बाद स आने पर श में बदल जाता है। जैसे नी प्लस सेद से निषेध बनेगा। ये नी प्लस सेद है, नी नहीं करना, विसर्ग नहीं लगाना आपको। नी प्लस स्तुर से निष्ठुर बन जाएगा। उपनी प्लस सद से उपनिषद बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अभी प्लस से अभिषेक, विसर्ग नहीं लगाना है। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तैद के बाद में है आ जाए तो दध हो जाता है। उद्धरण, द के नीचे ध लगा हुआ ना, उद्धरण शब्द बना है। उत प्लस हरण से उद्धरण बन गया। तैद के बाद में है आया तो दध, उद्धरण, ऑप्शन फर्स्ट उत प्लस हरण। जिसे पद प्लस हत्ती से क्या बना? पद्धति बन गया। पद प्लस हत्ती पद्धति शब्द बन गया। तद प्लस हित तद्दित बन गया। ये ध्यान रख लिए, ये समझ लिए, पार पड़ गई। जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क च ट त प ग ज ड द ब। तो जगत प्लस आनंद जगदानंद शब्द बन जाएगा। ऑप्शन देखो ब जगदानंद, जगत प्लस आनंद जगदानंद शब्द बनेगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, ये भी आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा। सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद बनेगा। ऑप्शन ए देखो, सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद शब्द बनेगा। और संधि हमारे पास इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी।
किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? अगर एग्जाम में मुझे अच्छा प्रश्न बनाना होगा, थोड़ा लेवल का प्रश्न बनाना होगा, तो मैं ये प्रश्न दूंगा जिसमें 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। तेजोमयता, मने प्रसाद, मनोकामना, निरोग। किसी का माइंड नहीं जाएगा कि मनोकामना शब्द गलत है, क्योंकि नॉर्मली क्या बोला जाता है, मैं यही चाहता हूं आपकी मनोकामना पूरी हो, यही बोला जाता है। इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये गलत है, मनोकामना शब्द गलत है। सही क्या होगा? मने कामना। अब कैसे होगा देखना। विसर्ग से पहले ए आ स्वर हो, विसर्ग है उससे पहले ए आ स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, क ख प फ, इनमें से कोई भी हो, तो विसर्ग वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे मने प्लस कामना, मने कामना, विसर्ग है मने, मने से पहले क्या है? ए स्वर है, बिल्कुल है। और कामना क भी आ गया, मैंने बोला क ख प फ, इनमें कोई भी हो सकता है, तो क्या हो गया? मने कामना हो गया। जैसे अधय प्लस पतन, अधय पतन, अधय प्लस पतन, अधय पतन, कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हो रहा है? विसर्ग है, उसके पहले स्वर है, बाद में प आ गया, तो अधय पतन। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। पय प्लस पान, पय पान, पय प्लस पान, पय पान, इसमें कोई चेंज नहीं होता। रट लेना, जब अच्छा प्रश्न बनाना होगा, अगर मुझे पेपर दिया जाएगा अच्छा प्रश्न, तो ये प्रश्न तो मैं आपके जरूर डालूंगा। मने कामना, अधय पतन, प्रातः काल, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद दो जगह काम आएगा, एक तो शब्द शुद्धि में काम आएगा और एक आपके संधि में काम आएगा। आसी प्लस वाद, आशीर्वाद। ऑप्शन से देखो, आसी प्लस वाद, आशीर्वाद। क्या हो गया? छोटी ई, बड़ी ई या ऊ, उसके बाद में घोष व्यंजन, तो क्या बन के आता है? क्या निकल के आता है? र निकल के आता है। जैसे आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। धनु प्लस वेद, धनुर्वेद। स्व प्लस ग, स्वर्ग। चतु प्लस दिक, चतुर्दिक। अगला प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर, मने प्लस हर, मनोहर। मने प्लस रोग, मनोरोग। सरय प्लस वर, सरोवर। इसमें क्या हो रहा है? देखो, ए आ गया, ए के बाद में विसर्ग है और बाद में घोष व्यंजन है। घोष अघोष में आपको बता चुका हूं, तो ए ओ में चेंज हो जाता है। जैसे तपय प्लस वन, तपोवन। यशय प्लस दा, यशोदा। मनय प्लस बल, मनोबल। एक एक का सही संधि विच्छेद बताना है, एक एक का सही संधि विच्छेद बता दो। एक प्लस एक, एक एक बन जाएगा, एक प्लस एक, एक एक, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल, नी प्लस फल, निष्फल। ऑप्शन ए विसर्ग संधि हो जाएगी। यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग है आगे च छ हो तो क्या हो जाएगा? जैसे आ प्लस चर्य, आश्चर्य बन गया, तो विसर्ग का क्या किस में बदला? श में बदल गया। आ प्लस चर्य, आश्चर्य, तो विसर्ग श। ऑप्शन बे सही हो जाएगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद बताना है, बता दो। निराशा, नी प्लस आशा, निराशा। नी प्लस आशा, निराशा। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? नी प्लस धन, निर्धन, कौन सी है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। यशोदा का संधि विच्छेद बता दो। यशोदा, यशय प्लस दा, यशोदा। यशय प्लस दा, यशोदा। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार, बही प्लस कार, बहिष्कार। क्या उत्पन्न हो गया? श उत्पन्न हो गया। बही प्लस कार, बहिष्कार। जो विसर्ग है वो श में परिवर्तन हो गया, बहिष्कार। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? बताओ। देखो लास्ट की लास्ट का देखो, अतएव, अतः प्लस एव सही है। बहुधीय, बहुत प्लस ईय, बहुधीय भी सही है। तत् प्लस कर, तस्कर भी सही है। रमा प्लस ईश, रमेश होता है, ना कि राम प्लस ईश। रमा प्लस ईश, रमेश, गुण संधि इसमें हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। ये तो अपवाद ही है, एक अलग से इसको ध्यान रख लेना आप धनुष टंकार को, कि धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट अपना सही हो जाएगा।
मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद, अब तो रट गया होगा, मनोविकार, मनय प्लस विकार मनोविकार, जैसे मनय प्लस दशा मनोदशा। यशोभिलाषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोभिलाषी, यशय प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी, यशय प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी, ऑप्शन फर्स्ट। नमस्ते का सही विच्छेद बताओ, नमस्ते का सही विच्छेद होगा नमः प्लस ते नमस्ते, नमः, ऑप्शन फर्स्ट देखो, नहीं फर्स्ट मत देखो, ऑप्शन से देखो, से नमः प्लस ते नमस्ते, ऑप्शन से अपना सही उत्तर होगा, नमः प्लस ते। अगला पूछ रहा है कि इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? धन प्लस ईश धनेश होता है क्या? बिल्कुल होता है, धन प्लस ईश धनेश, जिसमें गुण संधि होती है। राका प्लस ईश राकेश होता है, राका प्लस ईश राकेश, राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, कलानिधि, ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? चांद के होते हैं। तो राका प्लस ईश राकेश, ऑप्शन बे अपना उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। उर्ग प्लस अरि उर्गरी, उर्गारी, ठीक है, अतः प्लस ये होते हो, ठीक है। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें अयाधि संधि है, लिखा हुआ है गवेषणा, ए आई ओ औ, तो इसमें ए है, तो गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा से गवेषणा बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना से, ऑप्शन से गवेषणा। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद, ऑप्शन फर्स्ट दीर्घ संधि। लेकिन ध्यान रखना, जो ऑप्शन से है ना आत्मन प्लस आनंद, ये भी हो सकता है, आत्मन प्लस आनंद भी आत्मानंद हो सकता है, व्यंजन संधि भी हो सकता है, इसे ध्यान रखना, ए भी सही है और से भी सही है। आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद दीर्घ संधि भी सही है, और आत्मन प्लस आनंद, आत्मानंद व्यंजन संधि भी सही, दोनों सही। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। सबसे पहले तो सबकी टांग टूटी हुई है, मतलब सब आधे आधे वर्ण भी हैं, तो एक बार तो ये जाता है कि कोई सा भी हो सकता है। अब संधि विच्छेद करके देखते हैं। स्वाधीन, स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, ए प्लस ए बराबर आ बन गया, दीर्घ संधि, तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना सही हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है, स्वागत, यण संधि। स्वस्ति, सु प्लस अस्ति स्वस्ति होता है, इसमें भी यण संधि। ये स्वलप गलत लिखा हुआ है, ये स्वलप होता है, स्वलप, सु प्लस अल्प, ऐसे बोलता है अल्प मात्रा में है, तो सु प्लस अल्प स्वलप हो जाता है। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद बता दो। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण। पुरय प्लस कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरय प्लस कृत पुरस्कृत, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरय प्लस कार पुरस्कार, भा प्लस कर भास्कर, परय प्लस पर परस्पर, बृह प्लस पति बृहस्पति। अंतिम 5 प्रश्न बचे हैं आपके लिए। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप बताओ। वेद प्लस उक्त वेदोक्त, कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। वेद प्लस उक्त वेदोक्त गुण संधि। पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है? पीत प्लस अंबर पीतांबर, पित नहीं है, पित मत कर देना, पीत, पीत ई की बड़ी मात्रा प्लस अंबर पीतांबर, पीतांबर ऑप्शन द हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। समास भी इसमें है, समास की क्लास में देखेंगे। किस शब्द का सही संधि सही नहीं है बताना आपको। तद प्लस उपरांत से तो तदुपरांत बनता है, तदोपरांत शब्द गलत होता है। तदुपरांत कैसे बना दोगे भाई? बनेगा ही नहीं। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत बनता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। बाकी षट प्लस आनंद षडानंद, वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत्य प्लस शिव, तैदय के बाद में श, तो ये च हो गया, बिल्कुल सचिव। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, यण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, जैसे पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। मातृ प्लस उपयोगी मातृपयोगी, उ का साउंड आ रहा है तो नीचे उ आ जाएगा। देखो पितृ प्लस उ तो पितृ, पितृ प्लस उ पितृ, तो पितृपदेश हो गया। ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा गलत बोल रहा है, गलत कौन सा है? ये भी सही है, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश भी सही है। सत प्लस धर्म सद्धर्म भी सही है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होता है।
तैदे के बाद में मैं और ने की जो संधि होती है उसमें देखना, तैदे के बाद में मैं आ गया तो शुरू में मैं के पहले क्या लगे, न लग जाएगा, तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग बन जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके लिए कि चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद बताओ। चिन्मय, चित प्लस में, देखो ऑप्शन ब, तैदे के बाद में मैं आ गया तो क्या न लगा दूंगा मैं, तो चित प्लस में चिन्मय शब्द बन गया। जैसे जगत प्लस माता जगन माता, बृहद प्लस माला बृहन माला, सत प्लस मान सम्मान, सत प्लस मति सन्मति। 100 क्वेश्चंस, ये पीडीएफ इसको कर ली तो संधि के 500 प्लस क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए, सारी डिटेल लिख रखी है। पीडीएफ फाइल चाहिए डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर तब मिल जाएगी जब 100 से ज्यादा बच्चों के कमेंट होंगे कि सर पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाओगे। आप भी मेहनत करोगे, आपके साथ में तो 1000 गुना मेहनत करने के लिए तैयार बैठा हूं। और जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो चेक कर लें, RSSB LD 2026 में आपके ऑलरेडी ये पीडीएफ फाइल एडेड है, सभी पीडीएफ फाइल इसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट हिंदी आपको उसमें मिल जाएगी। अगर आपको लगे कि हिंदी में कुछ नहीं करवा रखा तो मुझे आप बताएं, मैं वापस उसको करवा दूंगा। LDC में कंप्लीट हिंदी सारा सब कुछ ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। वीडियो को जितना उसके शेयर कर दें। 15 क्लास के लिए मैंने बोला है, 15 क्लास में RSSB LDC 2026 कंप्लीट खत्म है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, यही पूरी दुनिया है जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो जितना उसके शेयर कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर ऐसा लास्ट में क्यों बोला जाता है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बच्चों के माइंड में रहे करना क्या है। कई बार क्या होता है वीडियो देखते रहते हैं, अब पता लगा यार वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, चैनल का नाम भूल गया, कौन सा चैनल था उनका, क्या था, इसलिए आपको ध्यान रहेगा। ऑटोमेटिक आप जब YouTube खोलोगे तो आपके सर्च में दिख जाएगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।